हेलो एवरीवन, आप बात करेंगे हिंदू मैरिज एक्ट 1955 में डिवोर्स के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हिंदू मैरिज एक्ट में डिवोर्स का प्रोविजन जो है वो सेक्शन 13 में दिया हुआ है और इसमें जो है बताया गया है कि इसमें जो एक जैसे 13 हिंदू मैरिज एक्ट के अनुसार विवाह एक पवित्र बंधन है, पर जब यह कष्टायक हो तो धारा 13 के तहत अदालत के माध्यम से इसे खत्म किया जा सकता है। इसके दो मुख्य आधार हैं। पहला क्या है? म्यूचुअल कंसेंट, मतलब आपसी सहमति, जिसका संदर्भ जो है धारा 13 बी के अंदर दिया हुआ है। इसमें क्या दिया है कि 1 साल बाद आवेदन कर सकते हैं आप, और 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड होता है इसमें दिया जाता है। अब विवादित आधार जो होता है, कंटेस्टेड ग्राउंड जिसको कहते हैं, उसमें क्या है कि आपको व्यभिचार, क्रूरता, परित्याग, मानसिक विकार, कुष्ठ रोग, संन्यास, मृत्यु की धारा आदि, तलाक कोर्ट की डिग्री आदि से ही मान्य होता है ये। तो चलिए इसके ग्राउंड्स के बारे में जानते हैं, तलाक के आधार क्या होते हैं। तो इसमें जो है 2 दिया हुआ है तलाक के आधार में। देखिए, पहला शर्त क्या है कि जो 13 बी में सेक्शन 30 बी में वो दिया गया है। शर्त जो है पति पत्नी दोनों सहमत हो डिवोर्स के लिए, कम से कम 1 साल से अलग रह रहे हों और अभी तक शादी के 1 साल पूरे हुए हों, मतलब 1 साल बाद ही आपको तलाक मिल सकता है। यहाँ पे ये शर्त दी गई है, और कम से कम 1 साल से अधिक जो है दोनों पति पत्नी अलग रह रहे हों, तो ये ग्राउंड बन सकता है आपको डिवोर्स फाइल करने का। इसकी प्रक्रिया क्या होती है? चलिए प्रक्रिया देखते हैं। प्रक्रिया होती है, पहली याचिका जो इसकी होती है उसको कोर्ट में दायर होती है, पहली याचिका, और फिर कोर्ट 6 महीने का कूलिंग ऑफ पीरियड, समझौते का समय देता है। कूलिंग ऑफ पीरियड का मतलब होता है समझौते का समय दिया जाता है 6 महीने का मैक्सिमम। फिर उसके बाद कुछ मामलों में इसे छोड़ा जा सकता है, जैसे केस था अमरदीप सिंह बनाम हरविंदर कौर का केस। इसके बाद दूसरी याचिका और फिर टिकरी मिलती है। आगे देखते हैं कॉन्टेस्टेड डिवोर्स के बारे में, इसका क्या कहना है, जो कि सेक्शन 13 का 13 का क्लॉज 1 में दिया हुआ है। इनमें कोई एक आधार साबित करना होता है। सबसे पहले एडल्ट्री के बारे में, उसके बाद क्रुअल्टी, मतलब एडल्ट्री में क्या होता है? विवाहितर संबंध, मतलब एक से ज्यादा संबंध ना हो विवाद का। उसके बाद क्रूरता, क्रुअल्टी की आती है जिसमें शारीरिक और मानसिक क्रूरता की गई हो। परित्याग, डिजर्शन की बात आती है, बिना कारण के कम से कम 2 साल तक छोड़कर चले जाना। फिर कन्वर्जन की बात आती है, धर्मांतरण, जो कहा जाता है किसी अन्य धर्म में परिवर्तन, मानसिक विकार, इंसैनिटी, असाध्य मानसिक बीमारी होती है, कुष्ठ रोग, लेप्रोसी जिसे कहते हैं। यह आधार 2019 संशोधन के बाद हटा दिया गया है। वेनरल डिजीज, असंक्रमणीय यौन रोग जिसे कहते हैं, और रिन्यूकेशन। संन्यास की बात अगर करें तो दुनिया का त्याग कर देना, और मृत्यु की धारा 7 साल या उससे अधिक समय से लापता होना। तो इतनी जो चीज़ें हैं इसमें आती हैं। अगर ये कोई एक ग्राउंड इसका साबित कर दिया जाता है तो वहाँ पे डिवोर्स का ग्राउंड बन सकता है। आगे बात करेंगे महत्वपूर्ण कानूनी प्रावधान जो हिंदू मैरिज एक्ट में दिए हुए हैं वो क्या है। सेक्शन 14 जो है बात करता है शादी के 1 साल के भीतर तलाक की याचिका पर रोक लगाती है, लेकिन अपवाद भी है, जैसे अत्यधिक पीड़ा। सर्वोच्च न्यायालय मतलब सुप्रीम कोर्ट ने आर्टिकल जो था 142 में कोर्ट विवाह के असाध्य रूप से टूटने के आधार पर भी तलाक दे सकता है, भले ही यह कानून में स्पष्ट ना हो। तो मतलब शॉर्ट फॉर्म में जो है तलाक की पूरी डिटेलिंग यही थी। आगे मैं आपको ये जो है डिटेल यहाँ पे लिख के देती हूँ। यहाँ पे जो ग्राउंड्स थे ना कंटेस्टेड तलाक के, एडल्ट्री था, सेकेंड क्रूएल्टी, ये सिर्फ याद करने के बेस पे ये मैं वीडियोस शेयर कर रही हूँ फ्रेंड्स। आसानी होता है ऐसे, अगर शॉर्ट नोट्स मिल जाते हैं तो एग्जाम टाइम में बस ऐसे ही नोट्स की आवश्यकता होती है। कन्वर्जन, इंसैनिटी, धर्मांतरण, लेप्रोसिस, वेनरल डिजीज, रिन्यूसिएशन, संन्यास। 9 में जो है प्रिजम्पशन ऑफ डेथ लिखा हुआ है। इसका मतलब अगर कोई जैसे कई सालों से लापता हो गया, जैसे कहीं मेले में या कहीं पे भी आदमी लापता हो जाता है, नहीं मिलता है, तो 7 साल के बाद ही अपने आप जो है डिवोर्स का ग्राउंड बन जाता है। आई होप फ्रेंड्स कि आप लोगों का वीडियो जो है बहुत ही हेल्प करे, थोड़ी भी हेल्प करे तो प्लीज़ आप कमेंट के थ्रू मुझे बताएं कि आगे मेरी कौन सी वीडियो आनी चाहिए। बाकी थैंक यू सो मच।